नमस्कार साथी। अभी हम यहाँ पे दो चित्र देख रहे हैं, चित्र संख्या क और चित्र संख्या ख। ये चित्र संख्या जो है क जो आपको दिख रहा है और चित्र संख्या ख जो दिख रहा है, ये एक बहुपद का आरेख है और इसी आरेख को देखकर ये आपको पता लगाना है कि ये घातीय है या दो घातीय होगा। और इस तरह की क्वेश्चन जो है आपको 10वीं के कक्षा में पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आरेख एक सीध में हो, क्या हो, आरेख एक सीध में हो, एक सीध में हो या एक्स अक्ष के एक बिंदु पर, एक्स अक्ष के एक बिंदु पर स्पर्श करता है, अर्थात छूता है, तो वह एक घातीय होता है। वह एक घातीय होगा। ठीक है, हमने क्या बताया? हमने बताया कि आरेख सीध में हो। अब जैसे देख ले, ये आरेख है, ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। इस पे जो लकीर गुजरने वाली जो तीसरी लकीरें हैं, वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रहा है, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये भी कि सीधे में चल रहा है, सीधा में चल रहा है। तो हमने कहा कि आरेख एक सीध में हो, तो एक सीध में हो या एक्स अक्ष के, ये जो एक्स अक्ष है के एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो वह रेखा, तो वह एक घातीय होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक घातीय। तो ये भी एक सीध में है, तो ये भी एक घातीय हो गया। और ये जो बना है, ये एक एक्स बिंदु कितने जगह पे काटती है? एक्स के कितने बिंदु पे काटती है? तो मात्र काटती नहीं है, टच करती है। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही बिंदु पे क्या करती है? उसको टच करती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टच करती है, एक ही बिंदु पर। तो इसलिए ये भी एक घातीय है और ये भी एक घातीय है। तो आप समझ गए कि आरेख मतलब ये जो लकीरें हैं, ये जो है लकीर, इसको आरेख कहते हैं। आरेख एक सीधी में हो या एक्स अक्ष के एक बिंदु पर स्पर्श या छूता हो, तो वह एक घातीय कहलाता है। समझ गए? अब ये तो एक घातीय का बात हो गया। द्विघातीय के लिए हम अगले दिन हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।